तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्लांटी जगत मतलब कि पादप जगत। तो इसके अंतर्गत हम पादप जगत के अंदर उनका प्राथमिक वर्गीकरण इस आधार पर किया जा सकता है कि पादप के शरीर के प्रमुख घटक पूर्णरूपेक्ष विकसित एवं विभेदित है या नहीं। मतलब कि एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप यह सोचेंगे कि हाँ, मैं तो वहाँ घूमने जा रहा हूँ। तो अब फिर आप ये सोचेंगे कि मैं घूमने जा रहा हूँ, वो स्थान कैसा होगा, उसमें सभी व्यवस्था होगी या नहीं होगी, उसमें खाने पीने की व्यवस्था होगी या फिर और कहीं घूमने की विशेषता होगी या नहीं। तो ये भी पादप जगत वही माध्यम की तरह है। मतलब कि पादप जगत के अंतर्गत हम जब उसका वर्गीकरण करेंगे तो हमको यह पता चलेगा कि पादप जगत क्या है, मतलब कि वह कितना विस्तृत है, मतलब वो कितना फैला हुआ है। और मतलब कि हमको यह पता चलेगा कि उसमें जल होता है या नहीं, उसमें खनिज लवण होता है कि नहीं। जैसे कि आप घूमने गए तो आपको वहाँ जाकर आप घूमें, फिर आपको उसके बाद भूख लगेगी तो आप क्या करेंगे, आप आसपास के एरिया को खोजेंगे कि आपको खाने योग्य कुछ मिल जाए। इसी प्रकार इसमें और क्या है कि उसमें पौधों में बीज धारण की क्षमता है या नहीं, या फिर बीज धारण की क्षमता है तो बीज से फल के अंदर विकसित होता है या नहीं। मतलब कि आप वहाँ घूमने गए तो आपको भूख लगी तो आप खाने के लिए मार्केट गए, तो वहीं आसपास में आप खोजेंगे कि ऐसा क्या खाएं जिससे कि हमारा पेट पूर्ण तरह पूर्ण भर जाए। तो आप वहाँ खोजेंगे, तरह तरह के दुकानें घूमेंगे तो आपको मिलेगा तो आप खाएंगे। तो इसी प्रकार हम ये जो है पादप जगत, इसमें हम पढ़ेंगे कि वह कितना विशाल है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, उसमें जल उपस्थित है या नहीं, या लवण उपस्थित है नहीं, क्या वो बीज धरता है या फिर बीज से फल का विसरण करता है या नहीं। तो ठीक है, तो हम इसके अंतर्गत दो चीज़ों का पढ़ेंगे। पहला है अपुष्पित वर्ग और दूसरा पुष्पित वर्ग। मतलब कि अपुष्पित वर्ग में क्या होता है कि अपुष्पित वर्ग में जो पौधे फल और फूल नहीं देते, मतलब कि जिसमें पत्तियां नहीं होती। उदाहरण के लिए नागफनी का पौधा देखे हैं, उसमें सिर्फ कांटे ही होते हैं। और पुष्पित वर्ग में क्या आते हैं, जिसमें फल और फूल दोनों लगता है। ठीक है, तो अपुष्पित वर्ग के अंतर्गत क्या आता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब ये नाम आपको नया लग रहा होगा तो आप इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। थाइलोफाइटा, इन पौधों के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेक्ष विभेदित नहीं होते, अर्थात इनकी संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। मतलब कि इनमें जो घटक है वो पूर्ण विभेदित नहीं होता, मतलब कि इनका जो विकास है वो पूर्ण नहीं हो पाता। मतलब कि ये कटीली झाड़ियों के रूप में ही या फिर एक झाड़ के ही रूप में विकसित रहते हैं। जैसे कि शैवाल देखिए, वो नदी तालाब के किनारे एक काय के रूप में सतह पर जमी रहती है, न उसमें फल होता है न फूल होता है। ठीक है, और दूसरा है बायोफाइटा। इस वर्ग के पादपों में जल एवं अन्य चीज़ों के शरीर के एक से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। मतलब कि हमारे शरीर में क्या है कि हम लोग जब भोजन करते हैं तो हमारे भोजन नली से जाकर अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय इसमें जाता है, मगर इसमें भोजन संवहन करने के लिए कोई दूसरा संवहन ऊतक नहीं है। ठीक है, ये किस वर्ग में आते हैं, जो उभयचर वर्ग के जो पादप हैं उन वर्गों में आते हैं। ठीक है, तीसरा है टेरिडोफाइटा। इन वर्गों में इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। इनमें संवहन ऊतक भी उपस्थित होते हैं। मतलब कि फर्ण, नागफनी का पौधा देखे हो, उसमें सिर्फ उसका जड़ होगा, एक तना होगा और छोटी छोटी कंटीली
झाड़ियों की तरह होगा। ठीक है। अब इसमें दूसरा आता है पुष्पोदित, मतलब कि जिसमें पुष्प और फल दोनों लगते हैं। तो इनमें क्या होता है कि इनको भी दो वर्गों में बांटा गया है, एक तो अनावृत्ति बीजी मतलब, और दूसरा नग्न बीजी। तो हम समझ लेते हैं नग्न बीजी क्या है, जिसको इंग्लिश में जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये पौधे नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इसके बीज फलों के अंदर नहीं होते। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार कंस्टिट्यूट होते हैं, मतलब कि आपने देखा होगा चेरापूंजी में अधिक से अधिक वर्षा होती है, तो वहाँ के पौधे हमेशा सदाबहार रहते हैं। तो वहाँ जो लगने वाला फल है वो बीज की तरह होता है, मतलब कि उसमें कोई आवरण नहीं होता, वो डायरेक्ट एक बीज के रूप में ही उत्पन्न होता है। और दूसरा है आवृत्ति बीजी, जिसे इंग्लिश में एंजियोस्पर्म कहते हैं। इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो फल में फल बन जाता है और उन्हें पुष्प पादप भी कहा जाता है। मतलब कि आपने सुना होगा सेब या फिर खाया है, तो उसमें जो बीज है वो फल के अंदर होता है, तो आवृत्ति बीजी में यह फल के अंदर होता है। ठीक है। तो बीजपत्री की संख्या के आधार पर हम एंजियोस्पर्म वाले आवृत्ति बीजी को दो वर्गों में बांट सकते हैं। जो पहला है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। मतलब कि एक बीजपत्री में क्या होता है, जो एक ही पट में खुलता है। मतलब आपने सेम का बीज देखा होगा, वो सिर्फ एक ही पट में खुलता है। धान भी देखे होंगे, एक ही पट में खुलता है। मगर वही द्विबीजपत्री में क्या होता है कि जो दो हिस्सों में विखंडित हो जाता है, मतलब दो वर्गों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि आप एक चने को ले लीजिए, उनका छिलका निकाल दीजिए, फिर आप देखेंगे उसमें दो पट होगा। तो आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको समझ आया होगा।